मैं कार्तिक कुमार सिंह, राज्य कर संयुक्त आयुक्त हाजीपुर वैशाली, जिला प्रशासन वैशाली के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में सभी जिले वासियों का स्वागत करता हूं। आज मैं सभी जिले वासियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 की समाप्ति पर जीएसटी संग्रहण के अंतर्गत जिले के द्वारा प्राप्त उपलब्धियों के बारे में चर्चा करूंगा। इसके अलावा जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जो स्कीम है जिसका लाभ सामान्य करदाताओं के द्वारा उठाया जा सकता है, उन तथ्यों पर भी प्रकाश डालूंगा। सबसे पहले मैं जिले वासियों को पुनः हार्दिक बधाई देता हूं कि वर्ष 2024-25 में एक बार पुनः वैशाली जिले के द्वारा स्टेट जीएसटी के संग्रहण में अभूतपूर्व उपलब्धि दर्ज की गई है और यह उपलब्धि है कि राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए स्टेट जीएसटी का राजस्व संग्रहण का लक्ष्य 1305.34 करोड़ निर्धारित किया गया था। इसके विरुद्ध वैशाली जिले स्थित हाजीपुर अंचल के द्वारा कुल 1312.97 करोड़ का जीएसटी संग्रहण किया गया। पटना जिले को अगर हम छोड़ दें तो जीएसटी संग्रहण में आज वैशाली जिले का पूरे राज्य में दूसरा स्थान। वर्ष 2023-24 में भी हमने एक अभूतपूर्व उपलब्धि दर्ज की थी कि हमारा राजस्व संग्रहण कुल 1162 करोड़ था और जिले वासियों के सहयोग से, सभी करदाताओं के सहयोग से और आदरणीय जिला पदाधिकारी वैशाली के नेतृत्व में एक बार पुनः जिले के द्वारा वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड जीएसटी का संग्रहण किया गया है। इसके लिए मैं सभी जिले वासियों को बधाई देता हूं। जीएसटी के अंतर्गत जैसा कि सभी लोग जानते होंगे कि केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा एक एमनेस्टी स्कीम लाया गया था। उस स्कीम के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया था कि वर्ष 2017-18, 18-19 एवं 2019-20 से संबंधित जो भी बकाया राशि है किसी भी टैक्स पेयर के विरुद्ध, तो उसमें अगर वह कर की राशि का भुगतान कर देते हैं तो उनके इंटरेस्ट एवं पेनाल्टी की राशि का वो माफ कर दिया जाएगा। इस स्कीम के अंतर्गत 31 मार्च 2025 तक सभी बकाया कर राशि का भुगतान कर देना था। आलोच्य अवधि में करीब 150 ऐसे करदाताओं के द्वारा वर्ष 17-18, 18-19 एवं 19-20 से संबंधित संपूर्ण कर राशि का भुगतान किया गया है और इस स्कीम के अंतर्गत 4.5 करोड़ से अधिक की राशि सरकार को प्राप्त हुई है। वैसे सभी करदाता, उनसे हमारा अनुरोध है कि जिनके द्वारा 31 मार्च 2025 तक एमनेस्टी स्कीम के अंतर्गत कर राशि का भुगतान कर दिया गया है, तो 30 जून 2026 तक जीएसटी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन दाखिल कर दें। आवेदन का प्रारूप एक प्रपत्र है SPL2, उस प्रपत्र के अंतर्गत निश्चित रूप से दाखिल कर दें ताकि उस स्कीम का लाभ उन्हें प्राप्त हो सके और एक समय सीमा के अंतर्गत उनको एक प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सके कि उक्त अवधि में उनके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई बकाया अब शेष नहीं रह गया है। जीएसटी के अंतर्गत छोटे छोटे करदाताओं को लेकर बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उनको जागरूक करने के लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं ये और स्पष्ट करना चाहता हूं कि जीएसटी एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत 1.5 करोड़ रुपये तक जिनका बिजनेस है, अगर वो खरीद बिक्री करते हैं वस्तुओं की कुछ सर्टेन कंडीशंस के साथ, तो उनके लिए कंपोजिशन स्कीम का प्रावधान है। उस स्कीम के अंतर्गत उन्हें सिर्फ अपने टोटल टर्नओवर का 1% कर राशि का भुगतान करना है। उसमें आधी राशि SGST के अंतर्गत एवं आधी राशि CGST हेड के अंतर्गत भुगतान करना है। उनको किसी भी प्रकार का मंथली विवरणी दाखिल नहीं करना है, एक स्टेटमेंट दाखिल करना है और मंथली कर का भुगतान करते जाना है। तो वैसे करदाता जिनका टर्नओवर
1.5 करोड़ या उससे कम है, उनसे हमारा अनुरोध है कि इस कंपोजिशन स्कीम का लाभ उठाएं। इस कंपोजिशन स्कीम की कुछ शर्तें भी हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। उसकी शर्तें हैं कि अगर कोई करदाता रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उनके लिए 1% कर भुगतान की सीमा निर्धारित नहीं है। उन्हें 5% की दर से कर का भुगतान करना है। जो भी उनका टर्नओवर होगा उस पर 5% कैश पेमेंट करना पड़ेगा। किसी प्रकार के इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा उन्हें प्रदान नहीं की जाएगी। तीसरे, वैसे करदाता जो रेस्टोरेंट सर्विसेज के अंतर्गत नहीं आते हैं और 1% के स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं तो एक अन्य स्कीम है, उसमें 6% की दर से कर का भुगतान करना है। वैसे सभी करदाता जो रेस्टोरेंट सर्विसेज या गुड्स की खरीद बिक्री नहीं कर रहे हैं वो अगर 6% कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत भुगतान करते हैं बिना किसी आईटीसी के तो इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। हमने ये देखा है कि हमारे जिले में ईंट भट्ठे की संख्या बहुत अधिक है, तो वैसे सभी ईंटों के जो विनिर्माता है एवं विक्रेता है, अगर उनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक की सीमा तक है तो उनके लिए ये 6% का जो कंपोजिशन स्कीम है उसका वो फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए उन्हें कोई आईटीसी अनुमान्य नहीं होगा। जो भी कर का भुगतान उन्हें करना है वो कैश मद में ही उन्हें पेमेंट करना होगा। तो सभी जिले वासियों से अनुरोध है, स्पेशली जो हमारे छोटे करदाता हैं वो इस स्कीम से जुड़े और इसका लाभ उठाएं। हम एक चीज देख रहे हैं कि जो हमारे यहाँ आज के डेट में जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जो निबंधन की प्रक्रिया है वो सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है। अगर कोई भी एप्लीकेंट अगर निबंधन का आवेदन दाखिल करते हैं तो 7 वर्किंग डे के अंतर्गत अगर उनके निबंधन आवेदन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है तो उनको निबंधन प्रमाण पत्र निर्गत हो जाता है। सामान्य रूप से ऐसा देखा जाता है कि जो निबंधन आवेदन दाखिल किया जाता है उसमें कागजात अपूर्ण रहने की स्थिति में ही उन्हें नोटिस दी जाती है और फिर उन्हें उसका कंप्लायंस हो जाता है तो उन्हें निबंधन प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। बहुत सारे छोटे छोटे आवेदक जो अंचल कार्यालय में आते हैं और ये संपर्क करते हैं कि उनका बैंक अकाउंट इस कारण से नहीं खुल पाता है, करंट अकाउंट, कि उनके द्वारा अभी जीएसटी का निबंधन प्राप्त नहीं किया गया। तो वैसे आवेदकों से हमारा इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम के माध्यम से अपील है कि जो भी जीएसटी व्यवस्था सरकार के द्वारा लागू की गई उसमें आम लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखा गया है और इसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि कोई भी एक्सेड व्यवसायी जो 40 लाख सालाना 40 लाख से कम का व्यवसाय करते हैं, वस्तुओं की खरीद बिक्री करते हैं तो उन्हें जीएसटी के अंतर्गत निबंधन की व्यवस्था दी। सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति बैंकों में जाते हैं, अभी उनकी व्यवसायिक गतिविधि का संचालन शुरू ही नहीं हुआ है कि उन्हें यह बोला जाता है कि जीएसटी के अंतर्गत आप एक निबंधन प्राप्त करें और बाद में किसी कारणवश वो अपना व्यवसाय प्रारंभ नहीं कर पाते हैं तो वैसे व्यवसायी जो किसी दबाव में या बैंक खाता खोलने के नाम पर जीएसटी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर लेते हैं उन्हें कठिनाई होती है और उनके निबंधन के दुरुपयोग की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सभी आवेदकों से अनुरोध करूंगा कि बैंक में जब खाता खोलने के लिए जाए तो उन्हें इन प्रावधानों से जरूर अवगत कराएं कि अभी उनके द्वारा व्यवसायिक गतिविधि प्रारंभ नहीं की गई है और जैसे ही जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कर भुगतान की देयता उनकी बनेगी उनके द्वारा स्वतः निबंधन प्राप्त कर लिया जाएगा। इससे उन्हें होने वाली बहुत सारी कठिनाइयों से बचाव हो पाएगा। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत मैं सभी टैक्स पेयर जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं एवं आम जन को इस तथ्य से अवगत कराना चाहता हूं कि किसी के बहकावे में न आए, किसी फर्जी बिल के आधार पर कोई खरीद नहीं करें। सरकार की पैनी नजर हमेशा उन पर बनी रहती है
और अगर कभी भी अगर वो इस तरह के कार्य में संलिप्त पाए जाते हैं तो जो भी जीएसटी एक्ट के अंतर्गत विधिवत कार्रवाई होगी वो आमतौर पर ऐसे टैक्स पेयर के विरुद्ध की दी जाती है। और ऑलवेज इस बात की संभावना रहती है कि जो इस तरह फर्जी बिलों के आधार पे इनपुट टैक्स क्रेडिट इन सब चीजों का लाभ लेते हैं तो उनके विरुद्ध ऑलवेज सरकार की नजर रहती है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की संभावना बनी रहती है। अतः हम सभी टैक्स पेयर को जागरूक करना चाहेंगे कि वो इस तरह के भ्रामक जाल से बचने की कोशिश करें और जो भी उनका सही कर दायित्व है सही समय पर उसका भुगतान सुनिश्चित करें। अंत में मैं इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए सभी जिले वासियों को धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।